नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, जिन्नों की दुनिया में एक जिन ऐसा होता है जिसका नाम ये जिंदा नाम ना जिंदा नाम जिंदा। इस जिंदा नाम से कुछ शक्तियाँ चलती है, पता नहीं ये नाम क्यों है, किस लिए है, जिंदे ही होते हैं या फिर नहीं होते हैं, क्या अर्थ क्या है इसका आज तक किसी को पता नहीं। लेकिन कुछ शक्तियां हैं वो जिंदा के नाम से चलती है। जिंदा पीर, जिंदा योगिनी, जिंदा पिशाच, ऐसे ही जिंदा जिन। एक जिन है जिसका नाम है जिंदा जिन। ये जिंदा जिन की साधना अपने आप में बड़ी टॉप साधना होती है। इस साधना को करके आदमी क्या कर सकता है? इस साधना को संपन्न जिसने कर लिया वो कभी भी कहीं भी आवश्यकता अनुसार धन मंगवा सकता है, धन ट्रांसफ़र कर सकता है, भेज सकता है कहीं भी। जैसे मुझे 2 लाख रुपए किसी के यहाँ भेजने और कोई भी ट्रांसपोर्ट काम नहीं कर रहा है तो मैं जिनको अता पता पिन पॉइंट लोकेशन सब कुछ भेज दूंगा कि यहाँ पर भेजना आपको, तो जिन वहाँ पर 2 लाख रुपया गिरा देगा। लो भैया आपका रुपया। आप फ़ोन करके चाहे तो पूछ सकते हो, चाहे कैसे पूछ सकते हो। ये सामान को इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफ़र कर सकता है, ले जा सकता है, ला सकता है। इसकी इतनी क्षमता है। आपको अगर रुपयों की आवश्यकता पड़ गई तो जिन जितना कहो उतना रुपया ला करके दे सकता है। शत्रु की बाधा अगर जीवन में हो और शत्रु का सफाया करना हो या शत्रु को कोई किसी प्रकार का दंड देना हो तो जिन 2 मिनट में ये काम कर सकता है। आपके शत्रु पर ये चढ़ जाएगा और उसके जीवन को ख़राब कर देगा, बर्बाद कर देगा। ऐसे 1000 काम है जो जिन से लिए जा सकते हैं। ये जिंदा जिन बहुत जादुई शक्तियों का मालिक है। ये क्या करता है, अपने साधक को जादुई शक्तियों के अमल सिखा देता है, जिससे वो नज़रबंदी करना, किसी के सामने दिखाई नहीं देना, कुछ भी करना, किसी का मन भ्रमित करना, किसी को वश में करना, ऐसे काम कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस जिन से सीखी जा सकती है। इस जिन को सिद्ध कैसे करते हैं उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। इस जिन को सिद्ध करने से पहले वैसे तो ये जिन जो है वो सिर्फ शनिवार के दिन ही सिद्ध होता है। शनिवार के दिन इसकी साधना शुरू की जा सकती है और किसी दिन इसकी साधना नहीं होती। शनिवार चाहे शुक्ल पक्ष का हो, चाहे कृष्ण पक्ष का हो, किसी भी दिन का हो, शनिवार से इसकी साधना शुरू होती है। इसकी साधना करने के लिए आपको बिल्कुल एकांत कोई खंडर हो, ऐसा कोई स्थान हो जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, ऐसा स्थान चाहिए। या फिर ऐसा स्थान हो जो कोई कब्रिस्तान वगैरह हो, ऐसा स्थान चाहिए। या फिर कोई ऐसा मकान जिसमें रहने वाले लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते हों, उसकी छत काम में ले सकते हो। लेकिन बारिश में अगर छत काम में ले ली और साधना के दौरान अगर बारिश आ गई तो जिन साधक को मार डालता है। इसलिए बारिश का पहले पूरा ध्यान रखना है। किस दिन की साधना है। अगर इस साधना में बारिश बीच में आ जाती है तो सब गड़बड़ हो जाती है। साधना में पानी का प्रयोग नहीं होता, रत्ती भर का। तो इन तीनों में से किसी स्थान पर साधना को शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि बीच में पानी की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, पानी की कोई टंकी पास में नहीं होनी चाहिए छत के ऊपर। इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो। अब इस साधना पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि साधना को संपन्न कैसे किया जाता है। ये जिंदा जिन की साधना है। जिंदा जिन की साधना को संपन्न करने के लिए आपको तीनों में से कोई एक स्थान साफ स्वच्छ करके उसको इत्र से सेंटेड कर देना पड़ता है। इत्र से सेंटेड करके, चाहे तो आप कब्रिस्तान में हो फिर भी वहाँ भी आपको जो है जन्नत फिरदौस के इत्र के फोहे रखने पड़ेंगे ताकि वहाँ आसपास का माहौल सेंटेड रहे। चाहे कमरे में कर रहे हो तो भी आपको माहौल सेंटेड रखना पड़ेगा, एकदम सुगंधित माहौल रखना पड़ेगा। सुगंधित ही अगरबत्तियाँ धूप बत्तियाँ जलेगी, उद की धूप होती है इसमें, वो जलेगी सुगंधित, और सेंट वगैरह का पूरा प्रयोग होना चाहिए। इस साधना में आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके, सर पे टोपी लगा करके, वज्रासन में बैठ करके, एक ही कपड़ा पहन करके, सिर्फ एक कपड़ा, एक धोती हो उसे ही पहन ले, उसे ही ओढ़ ले, सिर्फ दूसरा कोई कपड़ा नहीं होगा, और वही सर पे बांध लें। एक धोती को नीचे से लेकर के ऊपर तक आप बांध सकते हैं, एक ही कपड़ा होगा।
तो इस प्रकार से एक ही कपड़े में इस साधना को आपको करना है। अलग से टोपी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी की टोपी बना करके आप बांध लें और इसी को नीचे लपेट लें, बस इसी को पहन करके आपको साधना करनी है। दूसरा कोई कपड़ा साधक के पास नहीं होना चाहिए और दूसरे दिन भी कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन भी यही कपड़ा काम आएगा, जब तक आपकी साधना चलेगी यही एक धोती काम आएगी, इसको धोना नहीं है। जब तक साधना रहेगी तब तक इसी धोती को बिना धोए काम में लेना है, इस बात का खास ख्याल रखना है। अब सरसों के तेल का आपको एक दीपक जलाना है। कहाँ? जमीन पे बैठ के सामने एक सफ़ेद कपड़ा लगा दीजिए, सफ़ेद कपड़ा लगा करके। और अब क्या करेंगे आप? सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे। सरसों के तेल का दीपक जला करके कुछ मुट्ठी भर कोयले, कच्चे कोयले वहाँ रखने पड़ेंगे, सूखी मिठाई रखनी पड़ेगी, जलती हुई एक सिगरेट, जैसे अगरबत्ती जलती है वैसे जलती हुई सिगरेट इसमें हमेशा रहनी चाहिए। नीचे को ट्रे वगैरह रख लें, उसमें जलती हुई सिगरेट कोई स्टैंड वगैरह बना करके और उसमें जलती हुई सिगरेट रखे, सिगरेट जलती रहेगी और आपकी साधना चलती रहेगी। शराब खोल करके ढक्कन किसी डिस्पोजल में डाल करके वो शराब आपको वहाँ रोज़ रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। साधना करते करते 1180 मंत्रों का रोज जाप करना है और भगो देवी के मंत्रों से अभिमंत्रित जिन्न सिद्ध जिन्न माला जो होगी वही सिद्ध जिन्न माला काले हकीक की होगी, वही काले हकीक की सिद्ध जिन्न माला का ही इसमें प्रयोग करना पड़ता है। साधना में अच्छी तरह से हिसार लगा लेना, क्योंकि ये आसानी से कब्जे में नहीं आता। अच्छी तरह से हिसार लगा करके फिर इस साधना में बैठना पड़ता है और फिर ये साधना धीरे धीरे आपकी चलती रहेगी, चलती रहेगी। आखिरी दिनों में जिन जब आपके सामने प्रकट हो तो उसे मिठाई और सिगरेट दे दें, शराब दे दें, तो बड़ा प्रसन्न होगा आपसे और आपको 3 वचन मांगने को कहेगा तो 3 वचन उससे मांग लें। और भोग क्या देना है उसको अगली बार जब काम लेंगे उससे उसको क्या भोग देना पड़ेगा वो बात सारी उनसे पूछ लें। वो बात पूछने से आगे कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। जब भी बुलाना होगा तो वो तरीका भी उनसे आप पूछ लें कि किस प्रकार से आपको वापस बुलाएं और किस प्रकार से आपको भोग दें। इस प्रकार से पूछने पर क्या होगा कि जब भी वो वापस आएगा तब उस भोग को दे करके अपना काम आराम से उनसे करवाया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप एक शक्ति को अर्जित कर सकते हो जिसके बल पर बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हो तबीयत से। इस साधना को यदि किसी को सीखना हो तो मंत्र हमसे दीक्षित होकर के ले सकता है। दीक्षित होकर के मंत्र लेकर के इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।